हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर बेसिकली 23, जो कि हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से आप समझेंगे। ओके, तो बहुत ही चलिए सर जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासतौर इसमें 3 कॉइन को टॉस करने की बात की गई है, तो ध्यान से इसे हमें समझना। एक कॉइन को हमने टॉस किया 3 टाइम। ध्यान दीजिए, लिखा है सर, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रूपी कॉइन 3 टाइम्स and noting it outcome each time। हर समय मतलब हम नोट करते चलेंगे। हनी विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। मतलब हनी जीतेगा, कब जीतेगा? दैट मींस 3 हेड और 3 टेल आने पर। एंड लूज इज अदरवाइज यदि उसके अलावा कुछ आता है तो वो हार जाएगा। आगे बस समझ में। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। तो आपको ये बताना है कि हनी ऐसे मतलब उसके लूज गेम होने का कितना चांस हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मेरे भैया लोग, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इस पर लगा देंगे सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बस इंपॉर्टेंट की पावर गजानन। आई बस समझ में या नहीं? तो चलिए सर ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है, तो आपको पता है कि भैया कॉइन में 2 फेस होते हैं, एक हेड और एक तो टेल होता है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी हेड टेल हो गया, ठीक इसी तरीके से इसमें भी हेड और क्या हो गया, टेल हो गया। अब मेरे भाई बहन लोग, यहाँ पे हेड और टेल हो गया, हेड टेल वहां भी हो गया, हेड टेल वहां पे भी हो गया। तो सर जी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कर लीजिए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, सबसे पहली चीज आपके पास आएगा सर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट करेंगे। सर जरा ध्यान से समझिएगा सर, हेड 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 हो सकता है। चांस बनाने का तरीका समझिए, बहुत ही सिंपल वे बताऊंगा। हेड 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 मान लेते हैं। पहले केस में क्या हो सकता है, हेड 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 आ जाए। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि पहली बार टॉस किया था तो हेड आया, दूसरा भी किया तो हेड आ गया, लटपट तीसरा क्या आ गया, टेल आ गया भाई साहब। इसके बाद भाई साहब ने क्या किया, हेड आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया। क्या आ गया सर, हेड टेल हेड आ गया। लेकिन चौथा कंडीशन ये बन सकता है कि पहले में टेल आया और लास्ट के 2 में क्या आ गया भैया, हेड हेड आ गया। पहले में टेल आ गया, बाद में क्या आ गया, हेड हेड आ गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं सभी को? इसके बाद भाई साहब क्या है, इसके बाद अब टेल की सिचुएशन, टेल 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 मान लेते हैं आगे। क्या आ गया सर, टेल 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 आ गया तीनों में, कॉइन में। अब इसके बाद अगला सिचुएशन क्या हो सकता है, स्टार्टिंग में 2 कॉइन में टेल आ गया, लास्ट वन में क्या आ गया, हेड आ गया। बोलो क्लियर? ऐसा हो सकता है कि पहले में टेल है, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए, तो टेल हेड टेल हो गया। अब इसके बाद लास्ट वन जो है सर, ये टेल हो गया। फिर इसके बाद अगले में क्या आ सकता है सर, आप ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या आ गया सर, हेड आ गया और इसमें टेल टेल हो सकता है। पहले में हेड आ गया, अगले में क्या हो गया, टेल टेल हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हो गया ये इस तरीके से टोटल। तो मेरे भाई बहन लोग देखिए जरा समझिए, तो टोटल पॉसिबल आउटकम यदि एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो उसके टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो कितने बने, 8 बन गए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपने फाइंड आउट कर लिया सर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपने क्या किया सर, फाइंड आउट कर लिया। कितना आ गया सर, 8 आ गया। कितना आ गया सर, 8 आ गया, जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा सर। एक रफली डायग्राम हमने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से आप समझेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली हनीफ जो है मैच को विन करता है। कब विन करता है, जब वो बेसिकली या तो 3 हेड पाता है या तो 3 टेल पाता है। तो मतलब हेड और टेल, 3 हेड और 3 टेल आने का चांस कितना, 3 हेड के आने का चांस 1 है, 3 टेल के आने का चांस भी 1 है। तो 1 1 2 में 2 2/8। लेकिन हमें ये नहीं, विन होने का चांस नहीं पता करना, लूज होने का, हारने का चांस पता करना है। तो रिमेनिंग बचे कितने, रिमेनिंग बचे 6 सर। ये हट जाएगा और एक ये हट जाएगा, बचे कितने टोटल, 6 बन गए सर। कितने बन गए, 6। तो आप यहाँ पे पहला काम है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नोट करना। लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, नंबर ऑफ फेवरेबल, जो फार्मूला से वो राइट डाउन कर लीजिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड डिवाइडेड बाय, आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इस तरीके से जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, लूज द गेम, हनी विल लूज द गेम। समझिए भैया लोग, तो हनी विल लूज द गेम आप राइट डाउन करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ रही होगी कि भैया कितने बचे हैं, 6। 2 हेड आ जाए, टेल आ जाए तो भी हारेगा, 1 हेड टेल 1 हेड आ जाए तो भी हारेगा। मतलब ये सारी सिचुएशन ऐसे हैं जिसमें वो हार जाएगा। तो उसे 3 हेड 3 टेल आने पर ही वो विन करेगा, बाकी तो रिमेनिंग हारा ही रहा है। तो टोटल कितनी बन गई, 6 बन गई। तो 6 हो गया फेवरेबल, टोटल आउटकम कितना हो गया, 8 हो गया। बोलो आया समझ में नहीं? तो आप 2 के टेबल से कैंसिल हो गया, 2 3 जा एंड 2 4 जा। तो मतलब कि बेसिकली हनी के हारने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 बाई कितना आ गया सर, 4 आ गया। बोलो बात समझ में आ गया? क्वेश्चन पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने आ चुका है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई बहन? बोली आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात, सॉरी 4 के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, कहीं डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जरूर। ओके चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन।
काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए मेरे भाई बहनों, परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना है। बस क्वेश्चन को बारीकी से बिल्कुल ऑब्जर्व करना है और अच्छे से सीखना है मेरे भाई बहनों, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए ध्यान से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए। पहली बात तो सर, पहली बात कम से कम ये लिखे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। लिखा है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को आपने 2 बार किया। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को फाइंड आउट करना। जब एक डाइस को 2 बार टाइम्स आप क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो कितने टोटल आउटकम्स बनते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो तरीका भी सिखाऊंगा। आगे लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट में बोला है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 जो है बेसिकली विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कितनी बार नहीं आता है। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आता है, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आ सके। क्लियर। तो अभी सिचुएशन देखिए सर, तो 2 डाइस को लिखने का कैसे आप नंबर फेवरेबल निकालेंगे वो मैं पूरा आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देता हूं। 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं, 6 लिख लिए। सेम ऐसे इधर भी लिखेंगे 1 2 3 4, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, 5 एंड आपके 6 हो गए। अब यहाँ पे बनाइए सर 1, 1 हो सकता है, इसके बाद 1 का 2 के साथ पेयर बनाइए, 1 का 3 के साथ हो गया, पहले डाइस का 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर इसके बाद 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 5 और 6 है, तो 1 कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, और 1 कितना आ गया, 6। तरीका समझ में आ रहा है भाई। 2 का क्या होगा सर, 1 के साथ होगा। अगला आप देखिए सर 2 का क्या होगा सर, 2 के साथ होगा। फिर नेक्स्ट आप देखिए तो 2 का कितना होगा, 3 के साथ होगा पेयर। मतलब फर्स्ट डाइस में आपका 2 आ रहा है, थर्ड सेकंड में 3 आ रहा है, ठीक। इसके बाद 4 के साथ देखेंगे तो 2 कितना हो गया, 4 हो गया। लास्ट में 2 का 5 के साथ होगा। फिर इसके बाद 2 का क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। क्लियर। सिमिलरली ऐसे 3 का 1, फिर 3 का 2 के साथ पेयर बनाते रहिए, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, नेक्स्ट 3 का 5 के साथ, नेक्स्ट है 3 का 6 के साथ। बोलो क्लियर। ये हो गए। इसी तरीके से 4 अगेन 6 के साथ 3 4 1, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा, 4 2 बनेगा। फिर क्या बनेगा, 4 3 बनेगा। नेक्स्ट क्या बनेगा, 4 4 बनेगा। नेक्स्ट क्या बनेगा, 4 5 बनेगा। ये समझ में आ रहा है ना मेरे भाई बहन, बोलिए। अरे भाई 4 यहाँ से आ गया, फर्स्ट डाइस सेकंड से आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब 4 फिर 6 आ गया। क्लियर। 5 का बनाइए सर, 5 1 हो गया, नेक्स्ट 5 2 हो गया, नेक्स्ट 5 3 हो गया, नेक्स्ट 5 4। जिसको ये समझ में आ गया सर वो उसका काम हो गया। क्लियर। 5 5 हो गया। नेक्स्ट है इसी तरीके से 5 6 हो गया। लास्ट वन है सर 6 का 1 के साथ हो गया, 6 का 2 के साथ हो गया। नेक्स्ट है 6 का 3 के साथ हो गया। नेक्स्ट है 6 का 4 के साथ हो गया, 6 का 5 के साथ हो गया, एंड लास्ट वन 6 6 हो गया। क्लियर। ये टोटल आप देखिए आउटकम 6 × 6 करेंगे कितना आएगा, 36 है। दैट मींस आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास आ गए सर। बोलो क्लियर हो गया। तो 2 डाइस को यदि आप टॉस करते हैं तो उस केस में टोटल जो आउटकम्स बनता है वो 36 बनता है। कितना बनता है मेरे भाई बहन, 36 बनता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास आ गए 36 आ गए। क्लियर। अब इसके बाद जरा बात को समझिएगा सर। इसके बाद क्वेश्चन ने जो कहा है हम वो बात करते हैं। इसने कहा कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 कितनी बार नहीं आता है। तो मैंने पहला, अब अगला काम है सर जी, पहला काम फार्मूला लिख लो मेरे भैया लोग, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या लिखेंगे भाई बहन लोग, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, और इसके बाद डिवाइडेड बाय लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बोलो समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इस तरीके से फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताइए सर जी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। देखिए 5 कितनी बार नहीं आता है। देखो सर जी ये हो गया 5, यहाँ पे 4 होंगे और एक ये 5 बन गए जिसमें 5 नहीं है। फिर अगला देखिए सर जी ये 4 और एक 5, 5 और 5 10 हो गया। फिर इसके बाद एक यहाँ पे है ना भैया, तो इधर पहले में 5, इसमें भी 5, इसमें भी कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो 5 यहाँ से मिल रहा है, 5 यहाँ से मिल रहा है, 5 यहाँ से मिल रहा है। इसके बाद यहाँ भी 5 मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सब में 5 है, तो ये हो नहीं सकता। लास्ट वाला देखिए फिर इसमें भी 5 आ गए, तो कितने आएंगे, 5 5 10 5 15 5 20 5 25। तो नंबर ऑफ बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ मींस 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। भैया लो अगला आंसर कम अप आइदर टाइम, राइट डाउन करेंगे सर। अब इस तरीके से इक्वल टू भैया फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, इसमें ऐसे है 5 ऐसे बेसिकली है, मतलब पेयर है जिसमें 5 नहीं आ रहा। इसमें भी 5 इस पर्टिकुलर रो में 5 ऐसे है जिसमें 5 नहीं आ रहा। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी, इसमें तो सब में 5 है और इसमें 5 है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। सभी को जोड़ लीजिए, सभी को प्लस कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 आ गया। तो आपके 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ये तो समझ में आ गया, 25/36 ये हो गया आंसर। बोलो आया समझ, कमेंट टेबल से डिवाइड नहीं है, तो यही आपका क्या बन जाएगा मेरे भाई बहन, आंसर बन जाएगा। ओके, आया समझ में, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट क्या कह रहा है सर, भाई साहब सेकंड ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए
फाइव विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो समझ रहे हो ना, दो बार भी आ सकते हैं क्योंकि दो का ही पेरा है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से फाइव विल कम एट वंस टाइम, फाइव लिखेंगे, फाइव विल कम एट वंस टाइम, कम्स एट, फाइव विल कम एट वंस टाइम्स आप लिखेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी, मतलब प्रोबेबिलिटी सर, तो आप जरा देखिए सर कितने बचे सर, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये हो गए और टोटल 6 यहाँ पे आ रहा, तो 6 और 5 कितना होता है सर 11 होता है। कितना होता है सर 11। देखो 1 2 3 4 और एक ये 5 हो गया और 6 टोटल ये है सर जी 5 के लाइन वाले में, तो टोटल 11 आ गया। कितना आ गया 11, अपान कितना हो गया सर 36 हो गया। लो मेरा भैया आंसर कंप्लीट हो गया। बताइए कहीं पर कोई डाउट लग रहा है? कंप्लीट, जिसको ये बात समझ में आ गई उसको ये आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो 3 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट पा जाएगा। बोलो बस समझ में आ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई बहनों, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं, तुक्का नहीं चलाना है हमेशा, बिल्कुल माइंड कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। क्लियर हो गया कि नहीं? कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर पाएंगे सर। आई बात समझ में? तुक्का तड़ाम में मामला गड़बड़ हो जाता है, 80 में 80 नहीं आएगा सर। आई बात समझ में? यदि 80 में 80 पाना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके चलिए सर आगे बात करते हैं नेक्स्ट 25 नंबर पे। चलिए सर देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 25, ध्यान से देखिएगा, बस बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आप बारीकी से ध्यान से अच्छी से समझेंगे बिना परेशान हुए। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है सर, ध्यान से समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ मेरे भैया लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट। मतलब ये देखो आंसर हो सकता है, क्वेश्चन में लिखा है कि हमने एक आर्गुमेंट दे दिया है, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आगे कह रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको क्या देना है सर, आंसर देना है। आगे इन्होंने भाई साहब ने कहा फर्स्ट केस बताया है कि मेरे भैया लोग फर्स्ट पार्ट में ध्यान से समझना है, हमें ये इन्होंने मतलब आंसर भी दे रखा है, पर पूछा ये है कि सही है या गलत है, वो आपको सॉल्व करके बताना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ओके चलिए सर, इन्होंने कहा इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब पहली बात तो यही आपको पता होना चाहिए कि जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना बनेगा। समझ गए कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना बनेगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद भाई साहब ने क्या कहा सर, इसके बाद भाई साहब कह रहे हैं कि देयर आर पॉसिबल आउटकम्स, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड 2 टेल आर वन ऑफ ईच, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। मतलब हर एक सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/3 ही होगी। तो चला समझिएगा सर इस क्वेश्चन को। पहले 2 कॉइन हम बना लेते हैं, ये 2 कॉइन बना दिए भैया। एक कॉइन के में 2 फेस होते हैं, हेड और टेल, यहाँ पे भी 2 फेस होते हैं, एक और हेड और एक टेल होता है। अब मेरे भाई बहन जरा ध्यान से समझिएगा, एक हेड हो गया, टेल हो गया, एक हेड हो गया और एक टेल हो गया। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स बना लेते हैं। क्या बना लेंगे सर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्या बनेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जरा देखिए सर क्या बनेगा, हेड हेड हो सकता है, अगला हेड टेल हो सकता है, नेक्स्ट टेल टेल हो सकता है, लास्ट वन टेल हेड हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम नहीं बनेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया सर, पॉसिबल आउटकम्स बन करके आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब मेरे भाई बहन आगे इन्होंने कहा था, तो एक बात बताइए सर, 2 हेड 2 टेल आर वन ऑफ ईच। तो एक बात, इन सभी की प्रोबेबिलिटी जो है सर वो क्या है, 1/3 है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। मतलब कि 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, ये सर आपको गिवन है, ध्यान से समझिएगा, ये आपको गिवन है। 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, 2 टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, एक हेड टेल या फिर 10 हेड के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। आई बात समझ में? ये बताना है कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, तो इसको आप अपने कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा सर, अब हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख रहे हैं आपके लिए। अगेन भैया हमारा जानते हो ना, एक ही गाना होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये हमारा भैया लिखना मस्ट है, ठीक है ना भैया? लिखने बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि बढ़ लेंगे तो बोर्ड वाली भैया टीचर को नंबर नहीं देंगे। टोटल नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, आउटकम्स के लिए। ध्यान दीजिएगा सर। अब इस तरीके से देखिए सर, 2 हेड के आने का चांस की प्रोबेबिलिटी देखिए, टोटल आउटकम कितना है सर, 4 है। कितना है सर, 4 है। और एक हेड आने का चांस 1 हो गया सर जी, फिर क्योंकि 2 हेड के आने का चांस 1 ही है। अब इसके बाद टोटल आउटकम कितना, 1/4 होगी। क्लियर? इसके बाद 2 टेल आने का चांस देखा जाए तो भी कितना आएगा सर, 1/4 ही आएगा, क्योंकि 2 टेल भी आने का चांस 1 हो गया फेवरेबल में, टोटल आउटकम 4 हो गया।
अब आपके पास हेड टेल और टेल हेड के आने का चांस देखिए, तो इसमें हेड टेल और टेल हेड के आने का चांस देखा जाए तो भैया 2 है टोटल, तो आपका 2 अपॉन कितना हो गया 4 हो गया, 2 1 2 2 2 4, दैट मींस कितना आ गया 1/2। अब मेरे भैया बताओ, आपके पास प्रोबेबिलिटी ये आई, आपके पास डेटा ये दिया था, बताइए कौन सा सही स्टेटमेंट, तो लिखेंगे दिस आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट। क्या लिख देंगे, क्योंकि सब कुछ डिफर आया, 1/3 1/4 आया, ऐसा देख रहे हैं, क्लियर। तो आप लिखेंगे दिस आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट, दिस आर्गुमेंट इज क्या लिख देंगे इनकरेक्ट हो गया। बोलो आया समझ में या नहीं, एनी डाउट। अब इसके बाद सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, बोलो क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। अब इसके बाद इन्होंने कहा इफ ए डाइस थ्रोन, इफ ए डाइस थ्रोन मतलब एक ही डाइस को कर रहे हैं, है ना, तो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। चलिए सर समझते हैं। मेरे भैया टोटल पॉसिबल आउटकम, ये डाइस को थ्रोन करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेगा, वो जरा देखिए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है सर, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं, क्लियर। अब इसमें देखिए ऑड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ऑड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखिए जाए ऑड का तो कितना है सर, केवल 3 है, 8 1 3 5, 3 हो गए। इसी तरीके से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इवन का देखें आप, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवन नंबर, क्लियर। इवन नंबर का आप देखेंगे तो 2 4 6 अगेन 3 है, टोटल आउटकम कितना सर 6 है ना भैया। तो इस तरीके से जरा देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर का, है ना भैया, एन ऑड, क्या लिखेंगे सर, एन ऑड नंबर। तो उस केस में आपका 3 अपॉन कितना आ गया 6 आ गया, फेवरेबल आउटकम 3 है, 3 ऑड है तो 3 अपॉन 6 हो गया, सिंपलीफाई करें 3 1 3 2 1 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरीके से इवन का निकालेंगे तो इवन में भी 3 आप प्रोबेबिलिटी बन रही है सर, मतलब आउट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बन रहा है। तो इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर में भी आपका 3 अपॉन कितना आ गया 6, दैट मींस कितना आ गया 1 3 1 3 3 2 6 1/2 आ गया सर। अब एक बात बताइए, इसने आर्गुमेंट में कहा था कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, अब 1/2 पहले दे रखा था, सॉल्व करने के बाद भी आ गई, इसका मतलब दिस आर्गुमेंट इज करेक्ट। क्या लिखेंगे, दिस आर्गुमेंट इज करेक्ट, क्या लिख देंगे मेरे भाई लोग, दिस आर्गुमेंट इज करेक्ट। बोलो आया समझ में या नहीं, बोलो मेरे भैया लोग, कहीं कोई दिक्कत, अच्छे से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट आए तो आज इस तरीके से हमने लगभग जो है एनसीईआरटी के जो आपके बोर्ड के सिलेबस में पेपर में आ रहा है वो सब हमने एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दिया है। कहीं पर कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। और अब मेरे भैया लोग चैनल पर जुड़ जाइए जल्दी से, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का पूरा मैंने तोड़ फोड़ दिया है, अब आपको सीखना है तो अच्छे से वीडियो को देखें, सीखें, समझें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सीख सकें। आगे बस समझ में। और हम अगली क्लास से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, बेसिकली हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हमारे हर एक वीडियो में 5 से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक चैप्टर की बेसिकली धीरे धीरे बनाते चलेंगे। ओके, इसके बाद फिर ये कंप्लीट होता है तो केस स्टडी पर भी आ जाएंगे। आई बस समझ में, बोलो क्लियर हो गया मेरे भैया लोग। तो जल्दी से चैनल पर जो नहीं जुड़े हैं भैया जुड़ जाओ, और जो सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे बढ़ो, डे बाय डे वीडियो पाओ। आई बस समझ में, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।